शौविक और मिरांडा से पूछताछ, एनसीबी की पूछताछ जारी। एनसीबी दफ्तर में 3rd फ्लोर पर अलग अलग कमरों में 3 अधिकारी कर रहे हैं दोनों से सवाल जवाब। शौविक से फ्लैट में एनसीबी ने 1 घंटे तक पूछताछ की। जवाबों से संतुष्ट न होने के बाद अपने साथ ले गई टीम। एनसीबी ने शौविक के मोबाइल, लैपटॉप और सभी गैजेट जब्त किए। पूछताछ के वक्त काफी घबराया था शौविक और मिरांडा को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर सकती है एनसीबी के जोनल हेड समीर वांगखेड़े की नेतृत्व में किया गया रेड। एनसीबी की शामिल थी 5 टीमें। एक ड्रग्स पेडलर के घर पर भी छापेमारी हुई है। रिया के घर के चप्पे की तलाशी। घर में रिया, शौविक और उनके पिता भी मौजूद थे। एनसीबी की टीम ने घर के अलावा दूसरे जगहों पर भी सर्च किया। शौविक की कार के में तलाशी करते नजर आए अधिकारी। रिया के घर मुंबई पुलिस की 2 लेडी कांस्टेबल पहुंची। रेड के दौरान घर के बाहर तैनात नजर आई। शौविक और मिरांडा की बढ़ सकती है मुश्किलें। सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए बासित, परिहार, जैद और कैजान से शौविक और मिरांडा की ड्रग्स सप्लाई की बात कही गई है। रिया और शौविक का सबसे नया ड्रग चैट सामने आया। 15 मार्च 2020 का यह ड्रग चैट में रिया ने लिखा वो दिन में 4 बार स्मोक करता है, इस हिसाब से प्लान करने को कहा। शौविक ने पूछा क्या उसे बड चाहिए। रिया ने कहा हाँ कहने पर 5 ग्राम बड लेने की बात कही गई। सुशांत मौत मिस्ट्री में चाबी वाले का नया खुलासा। रफीक ने कहा 14 जून को पिठानी ने दरवाजे की गलत फोटो भेजी थी। रफीक चाबी वाले का दावा, सुशांत के रूम का दरवाजा अपने से बंद नहीं हो सकता, दरवाजा कंप्यूटराइज था, चाबी से ही खुलता है। सुशांत के पिता के वकील ने चाबी को लेकर सवाल उठाया। विकास सिंह ने कहा चाबी का मिसिंग होना बहुत सीरियस मैटर है। सुजैन का मुंबई पुलिस को दिया स्टेटमेंट सामने आया। सुशांत को बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार बताया था। सुजैन के मुताबिक सुशांत ने 20 साल की उम्र से बीमारी की बात बताई थी। सुजैन के कहने पर साइकेट्रिस्ट परवीन दादा चंद जी के पास गए थे सुशांत। डॉक्टर सुजैन के मुताबिक बीमारी की वजह से सुशांत नकारात्मक सोच रखने लगे थे। बात करते करते काफी रोते थे। सुशांत के एक और मनोचिकित्सक को भी सीबीआई ने बुलाया था। डीआईडीओ गेस्ट हाउस पूछताछ हुई। सुशांत की बहन मीतू सिंह का बिहार पुलिस को दिया बयान सामने आया। मीतू ने किए हैं कई बड़े खुलासे। मीतू सिंह ने सुशांत के साथ तंत्र मंत्र किए जाने का दावा किया। कहा रिया ने भूतों के नाम पर डराया। मीतू सिंह ने कहा रिया ने अधेड़ उम्र की महिला से अपने घर पर सुशांत के ऊपर झांक फूंक कराया था। इसके अलावा सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह का बयान, परिवार को लगता है सुशांत की हत्या हुई है। ड्रग केस में भी कन्नड़ एक्ट्रेस रागिनी की बड़ी मुश्किलें। सीसीबी की टीम ने बेंगलुरु में रागिनी को हिरासत में लिया। रागिनी का फोन और लैपटॉप सीज किया गया। भारत चीन तनाव के बीच आज फिर चुशुल में दोनों देशों के बीच 5वें राउंड की बातचीत जारी। सीमा विवाद सुलझाने को लेकर ब्रिगेड कमांडर्स के लेवल पर मंथन हो रहा है। गुरुवार को भारत और चीन के बीच चौथे राउंड की बातचीत बेनतीजा रही थी। दोनों देशों के बीच ब्रिगेडियर लेवल की मीटिंग हुई थी। एलएसी विवाद के बीच चीन के रक्षा मंत्री ने राजनाथ सिंह से मुलाकात करने के लिए वक्त मांगा है। सूत्रों के हवाले से खबर। एलएसी पर तनाव के बीच आर्मी चीफ एमएम नरवणे का बड़ा बयान। कहा हमारे जवान हर हालात के लिए तैयार हैं, अपनी सुरक्षा के लिए एहतियाती कदम उठाए गए हैं। आर्मी चीफ ने कहा एलएसी पर पिछले 3 महीने से हालात तनावपूर्ण बने हुए। जवानों से बात कर स्थिति का जायजा लिया है। आज दिल्ली लौटेंगे नरवणे। एमएम नरवणे ने कहा चीन से अलग अलग लेवल पर बातचीत चल रही है, हम मौजूदा हालात को लेकर ध्यान रखना चाहते हैं। भारत चीन तनाव पर बोले सीडीएस जनरल विपिन रावत। का हम शांति चाहते हैं लेकिन किसी भी चुनौती का जवाब देने को तैयार हैं। सीडीएस जनरल रावत ने कहा कि नॉर्दर्न बॉर्डर पर पाकिस्तान फायदा उठाने की फिराक में है, लेकिन कोई भी हिमाकत महंगी पड़ेगी। भारत चीन तनाव पर विदेश मंत्रालय का 2 टूक बयान। समाधान के लिए ईमानदारी दिखाना होगा चीन को। चाइनीज ऐप्स को बैन किए जाने पर विदेश मंत्रालय का जवाब। का भारत की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाते थे ये ऐप। राजनाथ सिंह के रूस दौरे का आज दूसरा दिन। भारतीय दूतावास में महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। भारत और रूस की सेना एक साथ करेगी सैन्य अभ्यास। मॉस्को में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने और रूस के रक्षा मंत्री के बीच बातचीत तय हुई है। राजनाथ सिंह ने कहा रूसी रक्षा मंत्री के साथ कई द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई है बातचीत। रक्षा और रणनीतिक सहयोग पर भी चर्चा हुई है। शिमला में तिब्बतियों ने किया भारतीय सेना का स्वागत। भारत तिब्बत मित्रता अमर रहे के नारे भी लगाए गए। हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस अकादमी में नए आईपीएस अधिकारियों की पासिंग आउट परेड। कैडेट्स को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया वर्चुअली। कैडेट्स को पीएम मोदी ने स्ट्रेस कम करने का मंत्र दिया। कहा योग और प्राणायाम से मन और मानसिक तनाव कम होता है। कोरोना काल में आईपीएस के प्रोविजनर्स से नहीं मिलने पर जताया अफसोस। कहा अपने कार्यकाल में कैडेट से कहीं ना कहीं जरूर करूंगा मुलाकात। पीएम मोदी ने कोरोना के शिकार पुलिस वालों की मौत पर दुख जताया। कहा पुलिस कर्मियों ने बदली अपनी छवि, पेश की मानवता की मिसाल। पीएम मोदी ने कहा कोरोना काल में पुलिस की संगठित छवि सामने आई है, जान हथेली पर लेकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। कहा खाकी के सम्मान को नहीं झुकने दूंगा। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य करने का भरोसा दिया। कहा गलत रास्ते पर निकल पड़े हैं कुछ लड़के, उनको वापस लाना मुख्य धारा में जोड़ना प्राथमिकता। पीएम मोदी ने कश्मीर में तैनात महिला आईपीएस अधिकारी से स्थानीय स्तर पर महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने की भी सलाह दी।
फिल्म सिंघम का जिक्र करते हुए यंग ऑफिसर से बोले पीएम मोदी का प्रभाव की उम्र होती है कम, लेकिन प्रेम से जन सामान्य का दिल जीतते हैं तो बहुत लंबे समय तक लोगों के दिलों में रहता है। पीएम मोदी की अधिकारियों को लेकर छवि लेकर सचेत रहने को सलाह की। कहा एक बार छवि बनने के बाद उसे तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। नए अधिकारियों को कैरियर के शुरुआत में सचेत और सतर्क रहने के लिए कहा है। राहुल गांधी ने फिर से साधा प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना, ट्वीट कर बेरोजगारी बहाली परीक्षा के परिणाम, 2 देश और साथ ही साथ युवाओं की समस्याओं का समाधान करने को कहा है। बारामूला में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों का एनकाउंटर जारी, सेना के अधिकारी घायल, येदिरापुरा पट्टन इलाके में हो रही है मुठभेड़। छत्तीसगढ़ के सीएम ने कहा गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी, नक्सल विरोधी कार्यक्रम को लेकर बेहतर ढंग से चलने के लिए मदद मांगी गई है। बेंगलुरु हिंसा मामले में येदियुरप्पा को सौंपी गई है रिपोर्ट। रिटायर्ड मुख्य सचिव मदन गोपाल की अध्यक्षता वाली समिति ने तैयार की है यह रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में 9 और 10 सितंबर को चलेगा विधानसभा सत्र। गाइडलाइंस के मुताबिक सदस्यों के बैठने के लिए व्यवस्था की जाएगी। देश में कोरोना ने फिर बनाया नया रिकॉर्ड। एक दिन में 83,341 से ज्यादा पॉजिटिव केस आए हैं। कुल केस 39,36,000 के पार पहुंचा है। देश में एक दिन में कोरोना से 1,096 मौतें हुई हैं और अब तक वायरस से 68,472 लोगों की जान गई है। भारत में 30,37,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित होने के बाद ठीक हुए हैं और एक्टिव केस की संख्या हो गई है 4 गुना ज्यादा। स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान, भारत में प्रति 10 लाख लोगों में 2792 लोग कोरोना से संक्रमित हैं, लेकिन दुनिया में सबसे कम है। देश भर में अब तक 4,66,00,000 से ज्यादा कोरोना के टेस्ट हुए हैं और पिछले 24 घंटे में 11,69,000 सैंपल्स की टेस्टिंग की गई है। राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। ट्वीट करके जानकारी दी, घर पर ही आइसोलेट किया गया है। देश भर में 5 राज्यों में सबसे ज्यादा एक्टिव केस तमिलनाडु, यूपी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में 62% मामले सामने आए हैं। दिल्ली में 2 महीने में सबसे ज्यादा कोरोना के केस, एक दिन में 2737 लोग संक्रमित हुए हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले पर स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान, संक्रमण रोकने के लिए दिल्ली सरकार के साथ मिलकर कर रहे हैं कोशिश। हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने कहा मामले को कंट्रोल में करने के लिए दिल्ली सरकार को जरूरी सुझाव दिए जा रहे हैं। दिल्ली में 9 सितंबर से खुलेंगे बार, पब, रेस्टोरेंट और होटल। एलजी ने प्रस्ताव को मंजूरी दी है। दिल्ली के बार, पब, रेस्टोरेंट और होटल में सर्वे की जा रही है शराब और केंद्र सरकार के एसओपी का पालन करना होगा। यहां पर शराब भी परोसी जाएगी। महाराष्ट्र में फिर से कोरोना ने तोड़ा है रिकॉर्ड। एक दिन में 18,105 लोग संक्रमित हुए हैं, 391 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में कोरोना से 1622 लोग संक्रमित हुए हैं। मरीजों की कुल संख्या 1,48,569 हुई है। यूपी में फिर से 3,691 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 24 घंटे में 75 लोगों की मौत हुई है। बिहार में एक दिन में कोरोना के 1922 नए केस का इजाफा हुआ है। कुल एक्टिव केस हो गए हैं 18,029। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1672 केस सामने आए, 30 मरीजों की जान गई है। पंजाब में कोई भी करा सकता है कोरोना टेस्ट। प्राइवेट हॉस्पिटल में 250 रुपए से ज्यादा चार्ज नहीं किए जा सकते हैं। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 2,984 नए केस सामने आए हैं और मरीजों की संख्या 1,71,000 के पार है। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 10,199 नए केस आए हैं, 75 लोगों की मौत हुई है और राज्य का कोरोना ग्राफ 4,65,730 तक पहुंचा है। तेलंगाना में कोरोना के 2478 नए मामले सामने आए हैं, 10 की मौत हुई है, 32,994 एक्टिव केस हैं। तमिलनाडु में एक दिन में 5,892 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और वायरस ने 92 लोगों को शिकार भी बनाया है। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना से 8,865 लोग संक्रमित, 104 लोगों की मौत। कर्नाटक में 21 सितंबर से शुरू होगा विधानसभा सत्र। मॉनसून सत्र हर 5वें दिन सभी सदस्यों के कोरोना टेस्ट कराए जाएंगे। केरल में 24 घंटे में 1,553 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, 10 लोगों की जान गई है। हरियाणा के सोनीपत में मशहूर सुखदेव ढाबे के 65 कर्मचारी पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव। ढाबे में बड़ी तादाद में लोग खाना खाने जाते हैं। कोरोना से जंग की तैयारी और रिस्पांस पर स्वतंत्र पैनल बनाने पर WHO वर्चुअल सेशन करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने हिस्सा लिया है। केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा ने 8 तरीके का इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट लॉन्च किया है। जन औषधि केंद्र में आप इसे खरीद पाएंगे। विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर, एयरपोर्ट पर ही करा सकते हैं कोविड टेस्ट। कार ड्राइव करते समय अकेले होने पर फेस मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने अपना बयान जारी किया। दुनिया भर में कोरोना के 2,64,00,000 से ज्यादा केस आए हैं सामने और अब तक 8,71,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के बाद राम दरबार की मूर्तियों की मांग बढ़ी। मुरादाबाद में मूर्ति बनाने वाले कारीगरों का दावा, अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं ऑर्डर। लुधियाना में स्केटिंग में 6 साल के दिव्यांग प्रणव चौहान ने बनाया रिकॉर्ड। 1 घंटे में 10 मिनट में स्केटिंग कर 16 किलोमीटर की दूरी तय की है। यूपी के बलिया में हिरासत में टॉर्चर पर पुलिस और ग्रामीणों में झड़प। एएसपी समेत कई पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। एसपी ने कहा आरोपी एसएचओ और हेड कांस्टेबल हुए हैं सस्पेंड। पथराव करने वालों पर भी दर्ज किया गया है केस।
पश्चिम बंगाल के नॉर्थ दिनाजपुर में बीजेपी कार्यकर्ता की पुलिस हिरासत में मौत के मामले ने तूल पकड़ा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर धरना दिया। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर से लोकसभा सांसद अर्जुन सिंह के घर पर बमबारी, एक व्यक्ति जख्मी, टीएमसी पर आरोप लगा। दिल्ली दंगे के आरोपी शर्जील इमाम को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। यूएपीए कानून के तहत गिरफ्तार हुआ है। दिल्ली में डीटीसी की क्लस्टर बस बेकाबू होकर नीति आयोग की इमारत में घुसी। हादसे में कोई हताहत नहीं, पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लिया है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में 2 गाड़ियों के बीच टक्कर, नेशनल हाईवे 5 पर हुए हादसे में 4 लोग जख्मी हुए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कुलभूषण केस में भारत को वकील नियुक्त करने का दिया मौका, पाकिस्तानी मीडिया का दावा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुलभूषण जाधव मामले में सुनवाई पर रोक लगी। केस में सुनवाई 6 अक्टूबर तक स्थगित की गई है। पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान का बयान, भारत को तीसरी बार दे सकते हैं काउंसलर एक्सेस। कुलभूषण जाधव मामले पर पाकिस्तान के संपर्क में है भारत, विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी। श्रीलंका के पूर्वी तट के पास एक तेल टैंकर में भीषण आग लगी। मदद को पहुंची है इंडियन कोस्ट गार्ड की टीम, तैनात किए गए हैं 3 जहाज और एक डॉनियर विमान। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में तेज बहाव में बही कार, मां और बच्चे को बचाया गया। रूस में पूर्वी तटीय इलाके में तूफान के बीच जंगलों में लगी भीषण आग, इमरजेंसी की घोषणा की गई।